हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था संततता और आप देख रहे थे कोई फलन fx x बराबर a पर संतत फलन कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू a f of x बराबर f of a। कोई फलन fx x बराबर a पर संतत कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू a fx का मान क्या जाए f of a के। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a fx, इसकी जो दाएं सीमा है और बाएं सीमा यदि बराबर है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x पर fx x बराबर a पर संतत कहलाता है यदि इसकी दाएं सीमा बाएं सीमा और इस बिंदु पर फलन का मान क्या हो, बराबर हो, तब आप कहते हो फलन fx x बराबर a पर क्या कहलाता है, संतत। अब हमने देखा था संतत दो प्रकार से होता है, एक दाईं ओर से संतत, एक होता है बाईं ओर से संतत। अगर ये कंडीशन फेल हो रही है तो इसका मतलब क्या है, x बराबर a पर संतत। इसके बाद आपने देखा था यदि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x बराबर f of a, तब आप बोलते हो x बराबर a पर fx दाईं ओर से संतत। क्या देखा था आपने, यदि fx की x बराबर a पर दाईं सीमा f of a के बराबर है, तब आप कहते हो जो फलन है x बराबर a पर क्या है, दाईं ओर से संतत। इसके बाद हमने देखा था लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x बराबर यदि f of a है, तब आप कहते हो जो fx है x बराबर a पर क्या है, बाईं ओर से संतत, बाईं ओर से संतत। आपने देखा था x बराबर a पर संतत कब कहलाता है, दाईं ओर से संतत कब कहलाता है और बाईं ओर से संतत कब कहलाता है। अब देखिए एक बच्चे का कमेंट आया था, आपको दिया है fx बराबर मॉड x माइनस 4 बटे x माइनस 4 और आपको x बराबर 4 पर इस fx की संतत फलन की जांच करनी है। आपको जो fx दिया है x बराबर 4 पर आपको चेक करना है कि ये फलन संतत है या नहीं। तो एक तो आप ग्राफ से बता सकते हो कि ये फलन संतत होगा कि नहीं होगा। यदि इस बिंदु पर फलन आपका जो ग्राफ है इसका ग्राफ बना देंगे या फिर आपको एक गणितीय रूप पता है, इस पर दाएं सीमा निकालो, बाएं सीमा निकालो और इस बिंदु पर फलन का मान निकालो, तब आप कह सकते हो कि जो ये फलन है fx x बराबर 4 पर क्या कहलाएगा, संतत कहलाएगा। अब देखिए सबसे पहले तो आपको दिया है fx, तो मैंने आपको बताया था यदि आपको फलन के अंदर मोड दिया हुआ है तो आप सबसे पहले मोड के अंदर जो फलन दिया है, मोड के अंदर जो आपको फलन दे रखा है, मोड के अंदर फलन क्या है, x माइनस 4, तो सबसे पहले इसको 0 के बराबर रखते हैं, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो यहां से आ गया आपका x बराबर 4। तो ये जो पॉइंट आया है यहां से क्या है, आपका फलन अलग अलग भागों में डिवाइड होता है। दोबारा से सुनेंगे, जहां पर मोड के अंदर जो फलन है उसको 0 के बराबर रखने पर आपको जो x आ रहा है वो सारे x के मानों पर फलन का मान आपको अलग अलग करके लिखना है। कैसे रखते हैं, सबसे पहला काम है इस x माइनस 4 को 0 के बराबर रखो, तो कितना आ गया, x बराबर 4। अब एक वास्तविक लाइन खींचेंगे, इसमें क्या आ गया, x बराबर 4। अब देखिए जब आप x का मान 4 से छोटा लेते हैं, क्या है आपका जो fx है, आपका जो fx होगा एक तो 4 से बड़े के लिए होगा और एक 4 से छोटे के लिए होगा। इधर x का मान 4 से छोटा है और इधर x का मान 4 से बड़ा है, तो आपको
फलन दो भागों में डिवाइड करना है। कब? जब एक तो x 4 से बड़ा हो और एक 4 से छोटा हो। अब देखिए, जब x का मान 4 से छोटा है तो आपका जो x माइनस 4 होगा, 4 से छोटा कोई मान लीजिए, सपोज आप 3 लेते हो तो 3 माइनस 4 बताओ कितना आएगा? -3। जब x का मान 4 से छोटा है तो x माइनस 4 हमेशा क्या रहेगा? माइनस में आएगा, और मॉड हमेशा क्या होता है? प्लस का होता है। इसलिए इस मॉड को, इस x माइनस 4 को प्लस करने के लिए आप क्या करते हो? एक माइनस का चिन्ह और लगा देते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, जब x का मान 4 से छोटा होगा तो x माइनस 4 को प्लस करने के लिए आपको एक माइनस और लगाना पड़ेगा, क्योंकि मॉड का मान हमेशा धनात्मक होता है। तो x का मान जब 4 से छोटा है तो बताओ क्या करेंगे इसको? ये हो जाएगा आपका माइनस x माइनस 4 बटे x माइनस 4। और देखिए, जब x का मान 4 से बड़ा है, जब x का मान 4 से बड़ा है तो आपका जो x माइनस 4 है वो हमेशा धनात्मक रहेगा। आप x का मान 5 लीजिए, 6 लीजिए, 7 लीजिए, कुछ भी लीजिए, x का मान जब आप 4 से बड़ा लेते हैं तो x माइनस 4 हमेशा क्या होता है? धनात्मक आता है। तो धनात्मक है तो x माइनस 4 का मान x माइनस 4 ही रहेगा। तो ये रहेगा x माइनस 4 बटे x माइनस 4। कुछ लोग क्या करते हैं, इस नीचे वाले x माइनस 4 का भी चिन्ह चेंज करते हैं। आपको इससे कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ आपको ये मॉड देखना है। जो ये मॉड है, ग्रेटर देन 0 के लिए अलग बिहेवियर होता है और लेस देन 0 के लिए इसका बिहेवियर अलग होता है। तो सिर्फ आपको ये मोड वाला देखना है, ये नहीं आप इसके भी चिन्ह को चेंज कर दें। इनके चेंजों में कोई भी अंतर नहीं करना है। तो देखिए, आपका fx आ गया, ये कर गया a, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहां देखिए x इज लेस देन 4 पर ये हो गया माइनस के a। तो देखिए fx का जो मान है 1 होगा कब? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। fx का मान -1 होगा यदि x इज लेस देन 4। अब आपका जो फलन है ये आ गया। आपको चेक करना था कि fx x बराबर 4 पर संतत है या नहीं। तो देखिए, आपका फलन बन गया। अब आपका जो फलन था बताओ क्या मिला? fx का मान कितना है? a, कब? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और fx का जो मान है, fx का मान कितना है बताइए? -1, कब? x इज लेस देन 4। क्लियर है? अब देखिए, अब आपको करना क्या है, तो fx x बराबर 4 पर संतत होगा यदि fx x बराबर 4 पर कंटिन्यूअस होगा, अर्थात संतत होगा यदि इस 4 पर fx की दाएं सीमा, बाएं सीमा और इस बिंदु पर फलन का मान बराबर हो। अर्थात लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस f(x) बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस f(x) बराबर f(4). दाएं सीमा 4 पर fx की दाएं सीमा, बाएं सीमा और इस बिंदु पर फलन का मान यदि आप बराबर कर देते हो तब आप कह सकते हो आपका जो फलन fx है x बराबर 4 पर क्या है? संतत। तो अब देखिए, सबसे पहले करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सबसे पहले राइट हैंड करिए सॉल्व, राइट हैंड लिमिट। तो ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस f(x) और ये बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f(a) प्लस 4 प्लस x। ये किसके बराबर होता है? लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस f(x) बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f(4 प्लस x)। अब देखिए, जब आपका x है वो क्या है? 4 प्लस h, यानी कि 4 से थोड़ा बड़ा है।
रहेगा a। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया a, इसका मान हो गया a। इसी प्रकार आपको निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये आ गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस f ऑफ x। देखिए आपने निकाली है राइट हैंड लिमिट, अब क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये हो जाएगी आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 4 माइनस x, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस f ऑफ x बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f 4 माइनस x। अब देखिए आपका जो x है वो क्या है 4 से छोटा है, और जब x का मान 4 से छोटा हो तो इस fx का मान कितना होता है माइनस के a। जब x का मान 4 से बड़ा है तब fx का मान 1 है, और जब x का मान 4 से छोटा है तब fx का मान क्या है माइनस a। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस a, तो ये बराबर हो गया माइनस 1 के। अब आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका मान तो 1 है, राइट हैंड लिमिट है उसका मान कितना है बताइए माइनस 1, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ आपका जो फलन fx है x बराबर 4 पर संतत नहीं है। क्लियर है? एक क्वेश्चन और कमेंट में आया था आपका, आपने दिया था fx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। fx बराबर आपको दिया है x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x, और आपको तय करना था x बराबर 0 पर संततता। आपका क्वेश्चन था कि fx आपको दिया है x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x, और आपको x बराबर 0 पर इसकी संततता चेक करनी है। तो देखिए हम जानते हैं कि fx x बराबर 0 पर संतत होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x बराबर f ऑफ 0। यदि इस 0 पर fx की दाईं सीमा बाईं सीमा और x बराबर 0 पर fx का मान अर्थात f ऑफ 0, यदि आप तीनों मान बराबर आते हैं तो आप कह सकते हो fx x बराबर 0 पर क्या है संतत। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, और ये बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस x। आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है वो बराबर होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 प्लस x के। क्लियर है? देखिए इसको कंफ्यूज तो नहीं, यहाँ से स्टेप कैसे आया आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, इसका मान कैसे निकालते हैं बताइए? लिमिट कैसे निकालते हैं बताओ? लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस x। तो यहाँ पर a का मान कितना है 0, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस x अर्थात 0 प्लस x। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, अब यहाँ पर करिए f ऑफ 0 प्लस x का मान, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस x माइनस 0 प्लस x। अब देखिए अब ये क्या है आपका 0 प्लस x यानी कि 0 से थोड़ा बड़ा। अब आप जानते हो जब 0 से थोड़ा बड़ा है यानी 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है। तो बताइए 0.1 का मान महत्तम पूर्णांक फलन माइनस 0.1 का मान कितना होता है? कितना होता है बताइए? 0। क्या होता है? 0। बताओ कितना होता है? 0। अरे अब मैंने आपको बताया था ना 0.2 का मान कितना होता है? 0।
1.2 का मान कितना होता है a। अर्थात जो महत्तम पूर्णांक फलन है हमेशा उसका मान एक पूर्णांक संख्या होती है। अब आपको एक कम रखना है, क्या करना है, एक कम वाला पूर्णांक। सपोज आपको देखिए निकालना है, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका -1 है। तो आप 1 से लेकर 2 तक कोई संख्या लीजिए, 1.3 1.4 सबका मान कितना रहेगा a। इसके बाद में कोई संख्या रखिए 0.5 0.6 इसका मान कितना रहेगा 0। इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या रखिए तो बताओ कितना रहेगा। सपोज ये रहेगा आपका -0.6 तो इसका मान कितना रहेगा -a। तो आपकी जो पहली वाली संख्या है वो उसका मान लेता है। तो बताइए 0.1 इससे पहली वाली पूर्णांक संख्या कितनी है 0 और 0 से पहली पूर्णांक संख्या -1। तो देखिए इसका मान हो गया आपका 0 से थोड़ी बड़ी है तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h माइनस 0। आप h का मान यहाँ पर 0 रखो तो ये हो जाएगा 0। तो आपकी जो दाएं सीमा आई है उसका मान कितना है 0। अब आपको निकालना है बाएं सीमा का मान। तो आपकी बाएं सीमा हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x। अब ये होगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h माइनस 0 माइनस h। अब देखिए अब 0 माइनस h का मतलब क्या है 0 से थोड़ी छोटी, और जब x का मान 0 से छोटा होता है तो बताइए इससे पहले वाला पूर्णांक कितना हो गया -1। आपको क्या करना है, जो महत्तम पूर्णांक फलन है उसका जो मान है छोटा वाला होता है। जैसे कि आपको अगर संख्या इन दोनों के बीच में है तो आपको छोटी वाली लेनी है -1, और -2 और -1 के बीच में है तो क्या लेना है -2। इसी प्रकार देखिए 3.4 किसके बीच में है 3 और 4 के बीच में, तो कौन सा मान लेना है 3। आपको महत्तम पूर्णांक फलन 3.4 का मान निकालना है तो कितना आएगा 3। इसी प्रकार 2.3 का मान बताओ कितना आएगा, ये किसके बीच में है 2 और 3 के बीच में तो क्या आएगा 2। इसी प्रकार -1.2 ये किसके बीच में बताइए -2 और -1 के बीच में, ये किसके बीच में है -2 और -1 के बीच में, तो पहले वाला मान इसका होता है। अब देखिए 0 माइनस h यानी कि 0 से थोड़ी छोटी, तो बताइए और ये किसके बीच में आ गया -1 और 0 के बीच में। जो आपका x का मान है वो 0 माइनस h है, अर्थात 0 से थोड़ा छोटा, तो ये क्या जाएगा 0 और -1 के बीच में, और इसका मान होता है छोटी वाली संख्या। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h माइनस इसका मान हो गया -1। h का मान 0 रखिए तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 बराबर 1। तो आपकी जो दाएं सीमा आई है उसका मान तो 0 है और बाएं सीमा आई है उसका मान कितना है 1। तो आप कह सकते हो x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है, क्योंकि दाएं सीमा और बाएं सीमा दोनों बराबर नहीं है। क्लियर है? तो ये बात हुई आपकी संतत फलन की। आप संतत फलन के और क्वेश्चन करिए, यदि आपसे नहीं होते हैं तो उनको कमेंट में लिखेंगे, मैं उनको सॉल्व करा दूंगा। अब अपना टॉपिक होगा अवकलनीयता। अवकलनीयता अवकलनीयता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। अवकलनीयता, तो सबसे पहले आपको ये तय करना है कि कोई फलन कब अवकलनीय होगा और कब नहीं होगा। तो इसकी परिभाषा लिखिए, कोई फलन f(x)
कोई फलन fx x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है। कोई फलन fx x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है यदि बिंदु a, f यदि बिंदु P जिसकी यूनिट सम क्या है a, f पर स्पर्शी अद्वितीय हो। कोई फलन fx x बराबर a पर, और a क्या होता है इस fx के प्रांत का बिंदु। जो x बराबर a क्या है fx के प्रांत का बिंदु। कोई फलन fx x बराबर a पर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने प्रांत के बिंदु, प्रांत के बिंदु। कोई फलन fx प्रांत के बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है यदि बिंदु a, f ऑफ a पर क्या हो, जो स्पर्शी हो वो क्या हो, अद्वितीय हो। इसको ग्राफ से समझते हैं। सपोज ये क्या है आपका कोई फलन है y बराबर fx, आपका कोई पॉइंट है x बराबर a, क्या है x बराबर a। तो बताइए इस a पर क्या, इसके ऋण सम क्या होंगे, इसकी के ऋण सम, और यहाँ पर x का मान a है तो y का मान कितना हो जाएगा, x बराबर a रखो यहाँ पर f ऑफ a। जब यहाँ पर x का मान a है तो y का मान कितना आएगा, x बराबर क्या रख देंगे a। तो इस बिंदु की ऋण सम हो गए a, f ऑफ a। तो जो आपके बिंदु आया है उस पर जो स्पर्शी है वो क्या होनी चाहिए, अद्वितीय होनी चाहिए। अर्थात इस बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जानी चाहिए। तब आप कह सकते हो कि फलन fx x बराबर a पर क्या कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है। या इसकी आप दूसरी परिभाषा दे सकते हो, फलन fx अपने प्रांत के बिंदु, अपने प्रांत के बिंदु x बराबर a पर, फलन fx अपने प्रांत के बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है यदि बिंदु a, f ऑफ a पर फलन fx अपने प्रांत के बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है यदि बिंदु a, f कोणीय बिंदु नहीं हो, कोणीय बिंदु नहीं हो। आपका जो कोई फलन fx है अपने प्रांत के बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है यदि आपका जो बिंदु है, आप यदि x बराबर a पर फलन fx की अवकलनीयता की जांच कर रहे हो तो आपको ये बिंदु आता है a, f ऑफ a। ये क्या है आपका x का मान और ये क्या है y का मान। यदि x का मान a है तो उस वक्र पर आपका जो fx मान है y का मान क्या हो जाएगा, f ऑफ a। तो a, f ऑफ a का जो बिंदु है आपका वो क्या होना चाहिए, कोणीय नहीं होना चाहिए। कोणीय का मतलब क्या है, इसमें अगर ये बिंदु है, ये क्या है कोणीय बिंदु है। कोणीय बिंदु का मतलब होता है आपका जो ग्राफ है उसमें अचानक से परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें जो फलन है नीचे की ओर बढ़ रहा है, पहले आपका जो फलन है ऐसे बढ़ रहा था, फिर अचानक से इस बिंदु पर क्या हुआ, फलन ऊपर की ओर चला गया। तो इस प्रकार का जो बिंदु है ये इस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। यदि आपको फलन के अंदर कोणीय बिंदु मिल रहा है तो उस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं होता
है। तो देखिए फलन fx अपने प्रांत के बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है यदि a, fa पर कोणीय बिंदु नहीं हो। जो आपका बिंदु है a, f(a) वो क्या हो, कोणीय नहीं हो। अर्थात आपका जो ग्राफ है उस बिंदु पर एकदम से चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऐसे आ रहे थे, आपका बिंदु P है, इस पर क्या हुआ, एकदम से परिवर्तन हो गया। तब आप अगर परिवर्तन हो जाता है एकदम से, इस ग्राफ की क्या है, दिशा बदल गई, तो आप इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हो, इस बिंदु पर फलन fx x बराबर a पर अवकलनीय होगा यदि x बराबर a और y बराबर f(a) का जो बिंदु है उस पर फलन की जो दिशा है वो एक साथ एकदम से परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। देखिए इसकी दिशा पहले नीचे की तरफ थी, अब क्या हो गई, ऊपर हो गई। अर्थात इस बिंदु पर फलन क्या हो गया, दिशा परिवर्तन हो गया। अगर दिशा परिवर्तन हो रहा है किसी बिंदु पर, तब इस पर हम उसको अवकलनीय नहीं कहते हैं। तो देखिए कोई फलन fx x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है, या तो उस पर एक ही स्पर्श से खींची जा सकती है या फिर वो कोणीय बिंदु नहीं हो। इसकी तीसरी परिभाषा बात करते हैं। तीसरी परिभाषा देखिए, कोई फलन अपने प्रांत के बिंदु x बराबर a पर कोई फलन fx अपने प्रांत के बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है यदि प्रत्येक कोई फलन fx अपने प्रांत के बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है यदि प्रत्येक दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो कि fx माइनस f(a) बटे x माइनस a माइनस f डॉट a का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, जबकि x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। देखिए कोई फलन अपने प्रांत के बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है यदि आपको जो एप्सिलॉन दे रखा है, आपको कोई भी एप्सिलॉन दे दे, कोई एप्सिलॉन चुनिए आप ग्रेटर देन 0, उसके संगत आपको डेल्टा ग्रेटर देन 0, इससे एप्सिलॉन के संगत आपको डेल्टा मिलना चाहिए कि fx माइनस fa का मॉड बटे x माइनस a माइनस f डैश a का जो मॉड है वो क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा। जबकि आपको दिया है जो x माइनस a का मॉड है, अर्थात x और a का जो डिफरेंस है वो क्या है, डेल्टा से छोटा है। यदि ये आपको दिया हुआ है तो आपको ये मिलना चाहिए। प्रत्येक एप्सिलॉन के संगत आपको एक डेल्टा मिलना चाहिए यदि आपको x माइनस a क्या है, डेल्टा से छोटा। यदि आप ये लेके चलते हो और ये आप प्रूव कर देते हो, तब आप कह सकते हो कि फलन fx, कोई फलन fx x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है। दोबारा से सुनिए कि कोई फलन fx x बराबर a पर अवकलनीय होगा यदि आप कोई भी एप्सिलॉन चुनिए ग्रेटर देन 0, तो इस एप्सिलॉन के संगत आपको डेल्टा मिलना चाहिए, ताकि जब आपको x माइनस a का जो मॉड है वो डेल्टा से छोटा है तो आपको क्या होना चाहिए, ये चीज प्रूव होनी चाहिए। अर्थात जब x माइनस a का मॉड
डेल्टा से छोटा है। तो fx माइनस f ऑफ a बटे x माइनस a माइनस f डैश a का जो मोड है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। ये है आपके अवकलनीय फलन की तीसरी परिभाषा। और अब बात करते हैं अवकलनीयता की चौथी परिभाषा क्या है। चौथी परिभाषा की बात करते हैं, कोई फलन fx अपने प्रांत के बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है। कोई फलन fx अपने प्रांत के बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a बटे x माइनस a बराबर क्या हो, परिमित एवं विद्यमान। हो। दोबारा से सुनेंगे, कोई फलन fx अपने प्रांत के बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa बटे x माइनस a, जो आपको ये लिमिट दे रखी है वो क्या होनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए और विद्यमान होनी चाहिए। परिमित को इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट और विद्यमान को बोलते हैं एग्जिस्ट। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैंने आपको किसी बिंदु पर फलन के अवकलनीयता की 4 परिभाषा लिखाई है। आपको ये परिभाषा काम में लेनी है, वो 3 परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले बताया है, उस बिंदु पर एक अद्वितीय स्पर्शी होनी चाहिए या फिर x बराबर a अर्थात a, f ऑफ a पर क्या है, कोणीय बिंदु नहीं होना चाहिए। तीसरी परिभाषा आपको बता दिया है, कोई भी आपको एप्सिलॉन हो उसके संगत आपको डेल्टा मिलना चाहिए। यदि x माइनस a का मोड डेल्टा से छोटा है तो fx माइनस f ऑफ a बटे x माइनस a माइनस f डैश a का जो मोड है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। वो 3 परिभाषा सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये चौथी परिभाषा है ये काम में लेनी है। कोई फलन fx अपने प्रांत के बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस f ऑफ a बटे x माइनस a, ये क्या है, परिमित होनी चाहिए और विद्यमान होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आना चाहिए कि परिमित क्या सिस्टम है और विद्यमान का मतलब क्या है। तो इसको परिमित कहेंगे जब इसका मान है कि हमको कोई फिक्स राशि मिले, निश्चित राशि मिले, तब इस लिमिट को बोलते हैं हम परिमित। और लिमिट विद्यमान कब होती है, ये लिमिट विद्यमान कब होगी, जब इस x टेंड्स टू a पर इसकी दाएं सीमा और बाएं सीमा, जब ये लिमिट है इसकी दाएं सीमा अर्थात x टेंड्स टू a प्लस और a माइनस दोनों क्या हो, बराबर हो, तब आप बोलते हो विद्यमान। कोई लिमिट कब विद्यमान होती है, जब उस फंक्शन की दाएं सीमा, लिमिट है आपकी, उसकी दाएं सीमा और बाएं सीमा दोनों बराबर हैं, तब आप उस लिमिट को बोलते हो कि विद्यमान है, एग्जिस्ट कर रही है। जब किसी फलन की किसी बिंदु पर दाएं सीमा और बाएं सीमा बराबर है तब आप बोलते हैं कि लिमिट विद्यमान है। तो ये कंफ्यूजन रहता है आपको। परिमित का मतलब ये रहता है कि इसका मान हमको निश्चित राशि मिलना चाहिए, 1, 2, 10, -5 कुछ भी एक निश्चित राशि आनी चाहिए, ये तो है परिमित। और विद्यमान का मतलब है इसकी दाएं सीमा, आपको ये फलन दिया है ये वाला, इसकी x a पर दाएं सीमा और बाएं सीमा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तब हम कहते हैं कि जो आपका फलन है क्या है, फलन है वो क्या है, fx x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है। तो क्वेश्चनों में आपको ये डेफिनेशन काम में लेनी है।
सीख रहे थे कि संतत फलन की परिभाषा देखी थी, वो दाईं ओर से संतत और बाईं ओर से अवकल, दाईं ओर से संतत और बाईं ओर से संतत। अब बात करेंगे कि किसी बिंदु पर फलन दाईं ओर से अवकलनीय कब होगा और बाईं ओर से अवकलनीय कब होगा। तो टॉपिक डालिए दाईं ओर से अवकलनीय, दाईं ओर से अवकलनीय, दाईं ओर से अवकलनीय। तो देखिए कोई फलन f(x) x बराबर a पर, कोई फलन f(x) x बराबर a पर दाईं ओर से अवकलनीय होगा यदि लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बटे h परिमित एवं विद्यमान। देखिए कोई फलन f(x) x बराबर a पर दाईं ओर से अवकलनीय कहलाएगा यदि लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस माइनस f ऑफ a बटे h क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए और विद्यमान होना चाहिए। परिमित का मतलब समझ रहे हो, इसका मान निश्चित राशि होना चाहिए और विद्यमान का मतलब आप जानते ही हैं। इसी प्रकार बाईं ओर संतत देखिए, बाईं ओर से अवकलनीय कोई फलन f(x) x बराबर a पर बाईं ओर से अवकलनीय होगा यदि लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f ऑफ a बटे माइनस h क्या होना चाहिए, परिमित एवं विद्यमान होना चाहिए। तो देखिए x बराबर a पर दाईं ओर से अवकलनीय, बाईं ओर से अवकलनीय और इस पर अवकलनीय, तीन परिभाषा आपको मैंने बताई है कि x बराबर a पर फंक्शन f(x) कब दाईं ओर से अवकलनीय होगा, कब बाईं ओर से अवकलनीय होगा और कब अवकलनीय होगा। अब देखिए इस चौथी परिभाषा है खुले अंतराल a, b में, खुले अंतराल a, b में f(x) की अवकलनीयता। देखो अभी बात कर रहे थे कि किसी बिंदु पर फलन अवकलनीय कब होगा और कभी नहीं होगा। अब बात कर रहे हैं अंतराल की कि खुले अंतराल में f(x) अवकलनीय कब होगा। तो देखिए यदि इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर f(x) क्या है, अवकलनीय है, यदि इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर, जिस प्रकार से आपने चेक किया था संतत अंतराल के अंदर देखा था ना कि f(x) a, b में खुले अंतराल a, b में संतत कब होगा, कब होता था, जब इसके प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। जब क्लोज ओपन इंटरवल अर्थात खुले अंतराल a, b के प्रत्येक बिंदु पर f(x) संतत है, तब आप बोलते हैं कि a, b में भी फलन क्या होगा, संतत। इसी प्रकार से यदि इसके प्रत्येक बिंदु पर f(x) क्या है, अवकलनीय, तब आप खुले अंतराल a, b में भी f(x) को क्या बोलते हैं, अवकलनीय बोलते हैं। इसके बाद देखिए बंद अंतराल a, b में
fx की अवकलनीयता, अवकलनीयता। तो देखिए जिस प्रकार से आपने क्या देखा था, जिस प्रकार से आपने देखिए आपने जिस प्रकार से देखा था कि बंद अंतराल में फलन संतत कब होता था, बताओ कब होता था? जब खुले अंतराल में क्या हो, संतत हो और ए पर दाईं ओर से संतत हो और बी पर बाईं ओर से संतत हो। इसी प्रकार अब आप तय कर रहे हो अवकलनीयता, तो बताओ क्या करेंगे? खुले अंतराल a, b में अवकलनीय हो, जो आपका है a, b में अवकलनीय, और x बराबर a पर दाईं ओर से अवकलनीय और x बराबर b पर बाईं ओर से अवकलनीय। देखिए कोई फलन fx बंद अंतराल a, b में अवकलनीय कब कहेंगे? जब खुले अंतराल में अवकलनीय हो, अर्थात इसके प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो, और x बराबर a पर, अर्थात आपका जो पहला पॉइंट है ये, इस पर दाईं ओर से अवकलनीय होना चाहिए, और लास्ट पॉइंट पर क्या है, बाईं ओर से अवकलनीय होना चाहिए। तब आप कहते हो fx बंद अंतराल a, b में क्या है, अवकलनीय। तो जो परिभाषा आपकी किसके लिए थी, संततता की, वही किसके लिए है, अवकलनीयता की। अब आपको ये पता होना चाहिए कि x बराबर a पर दाईं ओर से अवकलनीय कब होता है, x बराबर b पर बाईं ओर से अवकलनीय कब होता है। क्लियर है? धन्यवाद। तो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सभी को। देखिए संततता के आप और क्वेश्चन करिए, बाहर से करिए, और नहीं होते हैं तो उनको कमेंट में लिखिए, मैं आपको सारे प्रॉब्लम सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्लियर है? थैंक यू, धन्यवाद सभी को।